जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स अचीवर्स पे। मैं हूं आपका एजुकेटर चंदन। साथियों, आप में से बहुत सारे साथियों के डाउट आ रहे थे कि सर आंसर की में देखने को मिल रहा है, कई सारे क्वेश्चंस पे दिक्कत देखने को मिल रही है ना। जैसे आप लोगों के मैसेज आ रहे थे उससे मालूम चला है। अब बात आती है कि ऑब्जेक्शन कैसे लगाया जाए, कि कल तक का समय है आपके पास 5 बजे तक का, ठीक है। कल 5 बजे तक का समय है, तो कैसे लगाएंगे ऑब्जेक्शन, क्या तरीका है, वो सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन काम का वीडियो है। जो साथी अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं लगा पाए हैं तो क्या तरीका हो सकता है, एक बार फटाफट से देखेंगे। सबसे पहले मैं चलता हूं डायरेक्टली कहाँ पे, जो चंडीगढ़ का ऑफिशियल वेबसाइट है, चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट का, इस वाली वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पे एक बार देखते हैं कि कहाँ से हम लोग डायरेक्टली पहुंचेंगे वहाँ पे। तो देखिए ये है वेबसाइट, और यहाँ पे क्विक लिंक वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा क्या, लेटेस्ट अपडेट WRT TGT वाला, ठीक है। इस पे आप क्लिक कर देंगे और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पहुंच जाओगे, यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर एनी नोटिस, ठीक है। इस नोटिस पे आप जैसे आप क्लिक करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। लिंक फॉर प्रोविजनल आंसर की फॉर TGT मास्टर मिस्ट्रेस ऑल सब्जेक्ट पार्ट ए फॉर द एग्जामिनेशन हेल्ड, इतना, ठीक है। ये तो आंसर की का है यहाँ पे, ठीक है। और इसी के साथ में आंसर की पार्ट ए और सबमिट ऑब्जेक्शन पार्ट ए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको पार्ट ए में कोई डाउट है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। आपको पार्ट बी में कोई डाउट है तो फिर यहाँ नीचे वाले पे जो सब्जेक्ट दे रखे हैं इस वाले पार्ट जिसमें भी है, आपको इस वाले पार्ट बी पे आपको क्लिक कर देना है। अब सपोज करो किसी को ना पार्ट ए में डाउट है, ठीक है। पार्ट ए में डाउट है तो सबमिट ऑब्जेक्शन पार्ट ए पे क्लिक करेंगे। कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िए। इनवाइटिंग ऑनलाइन ऑब्जेक्शंस, द ऑफिस ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इज इनवाइटिंग ऑनलाइन ऑब्जेक्शन इफ एनी पार्ट pertaining to the answer key of a written examination dated 22 June 2024 conduct for the post of TGT master mistress part A, ठीक है। तो कहने का मतलब है मेरे भाई कि अगर किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन है इससे रिलेटेड तो आप अपने ऑब्जेक्शन को फाइल कर सकते हैं। क्या क्या तरीका है, क्या चीज़ ये मांग रहे हैं यहाँ पे, कैसे हम इसको फाइल कर सकते हैं, वो सारी बातों में भी चर्चा करेंगे। द लास्ट डेट फॉर फिलिंग द ऑनलाइन ऑब्जेक्शंस विल बी 3/7/2024, यानी कल इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। कल लास्ट डेट है, वो भी कितना, 5 बजे तक। 5 बजे तक आप इसको कर सकते हो। द ऑनलाइन ऑब्जेक्शन सेंड फॉर दिस पर्पज शुड बी ड्यूली सपोर्टेड विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट प्रूफ। एक बात ध्यान रखना, डायरेक्टली अगर आपको लग रहा है मेरे भाई कि इस वाले क्वेश्चन में कोई गलती है, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नंबर है, आपको लग रहा है ये क्वेश्चन गलत दे रखा है, तो आप उसको डायरेक्टली ऐसे चैलेंज नहीं कर पाओगे। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि द ऑनलाइन ऑब्जेक्शन सेंड फॉर दिस पर्पज शुड बी ड्यूली सपोर्टेड विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ वहां पे लगाना पड़ेगा। अब बात ये थी कि सर डॉक्यूमेंट प्रूफ में क्या लगाएं, तो मेरे भाई सबसे अच्छा रहेगा कि अगर आपको जो एनसीईआरटी की बुक से अगर कुछ डेटा मिल पा रहा है, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वहां से अगर कोई डेटा मिल रहा है वो एकदम वैलिड है, ऑथेंटिक है, या फिर कोई ऐसी ऐसी बुक्स, ठीक है, जिसको वैलिड माना जाता है, मतलब कि जिसको ऑथेंटिक माना जाता है, तो वहां से आप लोग जो है प्रूफ लगा सकते हैं। अब सपोज करो कि आपके पास एनसीईआरटी से कोई सबूत नहीं मिला, है ना। आपके पास अगर किसी भी कहीं से कुछ मिल पा रहा है, मान लो किसी बुक में है, तो वहां से भी आप अटैच कर सकते हो, बशर्ते आपके पास वो प्रूफ वहां पे होना चाहिए, ठीक है, वो प्रूफ होना चाहिए। तो ये बात तो क्लियर होगी, इन्होंने प्रूफ मांगा है, प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा। आफ्टर द सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन ऑब्जेक्शन एन एक्नॉलेजमेंट नंबर विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। जब भैया सबमिट कर दोगे आपको नंबर मिल जाएगा, एक्नॉलेज नंबर, ठीक है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सेव दिस फॉर फ्यूचर रेफरेंसेज। नो रिक्वेस्ट फॉर फिलिंग ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग प्रोविजनल आंसर की बियॉन्ड द लास्ट डेट एट स्टिपुलेटेड इन पैरा बी। मतलब सिंपल सी बात है भैया, लास्ट डेट के बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं जाएगा, जिसको भी लगाना है वो अभी लगा देगा, ठीक है। एनी ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द कैंडिडेट विल बी पुट फोर्थ टू द ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट एक्सपर्ट कमेटी। ध्यान रखना कि भैया जो एक्सपर्ट कमेटी है ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्टिंग अथॉरिटी फॉर इट्स कंसिडरेशन, मतलब सिंपल सी बात है, जो एक्सपर्ट कमेटी है वो उस पर डिसीजन लेगी जो भी आप वहां पे ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हो। The decision of the expert committee shall be binding to all the stakeholders and no further option shall be entertained at any level। तो अगर आपने लगाया मान लो कोई ऑब्जेक्शन और एक्सपर्ट कमेटी ने उसको सही नहीं माना, तो दोबारा से कुछ नहीं कर पाओगे। उन्होंने मान लिया तो ठीक है, अदरवाइज तो कोई दिक्कत है नहीं। इसलिए अब जो भी आपको मिल रहा है प्रूफ, होना प्रूफ लगा दीजिएगा। एक नोट दिया है कि सीकिंग ऑब्जेक्शन इज अबव इज ओनली फॉर प्रोविजनल आंसर की, सच ऑब्जेक्शन विल नॉट बी एंटरटेन आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ फाइनल आंसर की।
तो जब एक बार फाइनल आंसर की आ जाएगी उसके बाद आपका कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं चलेगा, तो जिसको भी लगाना है अभी लगा दीजिए मेरे भाई। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोसीड टू सबमिट ऑब्जेक्शन, इस पे आप क्लिक कर देंगे या फिर यहाँ से भी जा सकते हैं सबमिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्शन। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एक नई विंडो आपके सामने इस तरह की ओपन होगी। ठीक है, सो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि भैया आप जो है 3 तारीख तक लगा सकते हैं, 1 तारीख से लेकर 3 तारीख बीच में आप लगा सकते हो शाम को 5 बजे तक केवल। अब यहाँ पे 4-5 ऑप्शन आपके सामने, सबसे पहले कि एग्जाम, एग्जाम आप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका कौन सा एग्जाम था, आपका टीजीटी डीपी है, आपका टीजीटी इंग्लिश है, आपका फाइन आर्ट्स है, आपका हिंदी है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, म्यूजिक है, वट कुछ भी है जो भी आपका एग्जाम होगा। मान लो कि जैसे टीजीटी हिंदी सेलेक्ट कर लिया किसी बच्चे ने, उसके बाद जो आपका रोल नंबर है, रोल नंबर यहाँ पे आप पुट करेंगे, और देन है एप्लीकेशन नंबर जो सी एच डी ई डी से स्टार्ट हो रहा है, और इस वाले पार्ट में केवल और केवल आपको उसका न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करनी है। सी एच डी ई डी ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, और उसके बाद आप कर देंगे क्या मेरे भाई, प्रोसीड। जब आप प्रोसीड कर देंगे, जब आप इसको प्रोसीड कर दोगे तो आपके सामने एक और नई विंडो जो है वो इस तरीके की दिखाई देगी। ठीक है, प्रोसीड करने के बाद ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा, सारा कुछ आपने किस एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप किया था, क्या आपका नाम है, क्या आपका रोल नंबर, ये डिटेल्स आपकी आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे सेम वही चीज है कि आपसे पूछ रहा है कि एग्जाम जो यहाँ पे आ गया, अब पूछ रहा है कि क्वेश्चन बुकलेट सेट, आपका क्वेश्चन बुकलेट सेट क्या था, अपना क्वेश्चन यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स में जाके अपना बुकलेट सेट सेलेक्ट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना है, उस बुकलेट सेट का क्वेश्चन नंबर कितना है, और क्वेश्चन में इशू क्या है। ठीक है, इशू वाला भी दिखा दूंगा मैं कि इशू वाले में क्या क्या आएगा। फिर लास्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है क्या, अपलोड प्रूफ सपोर्टिंग ऑब्जेक्शन, चूज फाइल। तो आप उसका पीडीएफ या फिर जेपीजी फाइल बना के ना यहाँ पे क्या करेंगे, उसको अपलोड कर देंगे चूज फाइल में जाके। ठीक है, फिर आप सबमिट कर देंगे। ठीक है, सबमिट कर देंगे, सबमिट करेंगे तो आपके पास उसका जो है रेफरेंस नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर, उसको संभाल के रखिएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में इशू क्या है ये देख लीजिए, यहाँ पे लिस्ट निकल के आएगी आपके सामने, सेम चॉइस इन 2 और मोर ऑप्शंस, करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन नॉट अवेलेबल इन ऑप्शंस, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है ही नहीं वहां पे, रॉन्ग क्वेश्चन है, या फिर सब्सटेंटिव डिफरेंस इन मीनिंग ऑफ इंग्लिश एंड पंजाबी वर्जन, कुछ दोनों में मतलब पंजाबी इंग्लिश में कुछ डिफरेंस आ रहा है, या फिर मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, या फिर अदर इशू कुछ है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक सारी बातें आप लोगों को आ गई होंगी समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी साथी को नहीं होगी। अब बात ये थी सबसे ज्यादा, देखो ये चीज तो आप सब लोग देख पा रहे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा था वो ये था कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या लगाया जाए। मैंने बता दिया सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अगर आपको एनसीईआरटी से कुछ मिल रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी से कुछ मिल रहा है, सबसे पहले तो एनसीईआरटी है। ठीक है, एनसीईआरटी को कोई नहीं काट सकता, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी से कुछ मिल रहा है तो जरूर लगाइएगा। ठीक है, बाकी अगर किसी में भी अगर आपको लग रहा है कि भाई जैसे अगर आपको लग रहा है कि टीए का कोई पार्ट में दिक्कत है, टीए वाले किसी क्वेश्चन में डाउट है, आईसीटी वाले में कोई डाउट है, या फिर किसी और अदर क्वेश्चंस में डाउट है, तो एक बार आप भेजिएगा। अगर मैं हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे कुछ बच्चों ने भेजे हुए हैं अभी ऑलरेडी, कोशिश करते हैं कुछ मिल पाता है उसका हमको ऑथेंटिक प्रूफ, तो हम बिल्कुल भी, देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या कि प्रूफ मिलना बहुत ज़रूरी है। अब मान लो कि मुझे लग रहा है गलत है ना, लेकिन अगर मेरे पास उसका प्रूफ नहीं है, एक बात तो आप समझ लो कि हर चीज बिना प्रूफ के कुछ नहीं हो पाता। आज के टाइम में हर जगह प्रूफ ही चाहिए चाहिए, मतलब मस्ट है, वो चाहिए चाहिए। तो आप लोग क्वेश्चन एक बार भेज दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ भेजेंगे बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा, अगर नहीं भी मिलता है तो उस नंबर को नोट डाउन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा। मैं ये फिर से बोल रहा हूँ कि अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ हमारे पास डेटा होगा तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे, अगर नहीं भी होगा तो भी बता देंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो भेज दीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस में आपको लग रहा है कि सर यहाँ पे हो सकता है कुछ, हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ मिल जाए उसका ऑथेंटिक। ठीक है, बट वही ये चीज़ है कि टाइम हमारे पास कम है। ठीक है, टाइम हमारे पास कम है, तो आप लोग कल 5 बजे तक का टाइम है हमारे पास, है ना। आप लोग जो है आज लास्ट 10 PM तक, ठीक है, 10 PM तक आप लोग हमको वो क्वेश्चन भेज सकते हो। और आपके पास अगर प्रूफ है, ध्यान देना, अगर किसी भी साथी के पास किसी क्वेश्चन कोई प्रूफ है और वो उसको चैलेंज करना चाहता है, चैलेंज नहीं कर पा रहा है, तो भी हमको उस प्रूफ के साथ इस पे भेज दीजिएगा, है ना। इस व्हाट्सएप नंबर पे वो प्रूफ के साथ डिटेल्स जो अभी आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको प्लीज फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो फिर हम उसको यहाँ से अपने एंड से कर देंगे। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज ध्यान रखना, अगर मान लो कि एक क्वेश्चन किसी भी बच्चे ने चैलेंज किया और उसके पास वैलिड प्रूफ था और उस पर अगर मार्क्स जो है मिलता है, तो ऐसा नहीं है जिसने चैलेंज किया केवल उसी को मिलेगा, वो सबको मिलेगा। ठीक है,
तो ये भी डाउट आ रहे थे कि भैया जो चैलेंज करेगा क्या उसको मिलेगा। सबसे अच्छी बात पता है क्या है यहाँ पे कि आपसे ना कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं रखा गया है। बाकी जैसे केबीएस में आप देखते हैं, केबीएस में चार्ज लेता है, केबीएस में लास्ट टाइम जो भी हुआ था 2,000 रुपये चार्ज करे थे पर क्वेश्चन के, ठीक है। एक क्वेश्चन के 2,000 रुपये चार्ज करे थे केबीएस ने, सोच लो अगर एक क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हो 2,000 रुपये हैं। तो यहाँ पे अमाउंट कुछ भी नहीं है, अमाउंट आपके लिए कोई नहीं रखा गया है, बस आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ आपको लेके आना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत है हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे उसमें, आप लोग बस वो प्रूफ हमें भेज दीजिएगा इस नंबर पे, ठीक है। और बाकी कोई क्वेश्चन है तो वो भी भेज दीजिएगा, कोई प्रूफ मिल पाएगा तो डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी। तो फिर भी कोई डाउट रहता है तो व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कोई भी बेकार की चीज़ें यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी, सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव ही मिलेंगी, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर अगले सेशन में, तब तक ध्यान रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।